ऐ जंगल के वासियों, खुश हो जाओ, मैं मौसमी बहार का संदेश लेकर आई हूँ। आज रात से इस जंगल में जादुई नीली बारिश शुरू होगी। ये बारिश 3 दिन तक मुसलसल चलेगी, मगर याद रखना, ये पानी सिर्फ उन्हीं के लिए अमृत होगा जो मेहनत करेंगे, और काहिलों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। ऐसा कहते हुए वो सुनहरी परी गायब हो जाती है। सुनहरी परी की बातें सुनकर सभी पक्षी तैयारियों में लग जाते हैं। उसी जंगल में बादल कौवा और बिजली कौवे भी रहते थे, जो अपने ठंडे एसी वाले घोंसले में सो रहे थे। कोमल चिड़िया कौवों के घर आती है। बिजली बहन, बादल भैया, उठो, जंगल में बारिश होने वाली है। आप भी अपने लिए भोजन जमा कर लो और अपने घोंसले को मजबूत बना लो। अरे छोटी चिड़िया, तू फिर से अपना रोना लेकर आ गई। मेरे पास तेरे जैसा फजूल समय नहीं है। पता है, मेरे 2 पहलवान भाई हैं, वो मेरे लिए ढेर सारा अनाज ले आएंगे। तू जाकर अपने दोस्तों को भाषण दे। हाँ कोमल, अब जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। बिजली, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए सोच रही थी। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम होते ही जंगल में काले बादल छा जाते हैं। बिजली, तुम अपने भाइयों को फोन करो, वो तुम्हारे लिए भोजन ले आए, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। हाँ हाँ पति जी, अभी फोन करती हूँ। फिर बिजली कभी अपने भाई का नंबर मिलाती है। भैया जल्दी आओ, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। टुकनू और मुन्नी को बहुत भूख लगी है। तुम्हारा भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए चील महारानी ने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया है। अगर तुमने दोबारा फोन किया तो तुम्हें भी इस कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। बिजली कभी डरते हुए फोन बंद कर देती है। क्या हुआ बिजली? बादल जी, धोखा, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया। क्या होगा, घर में एक भी दाना नहीं है। बिजली, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कोमल चिड़िया के पास जादुई अनाज है, हमें वो चोरी करना होगा। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल और बिजली अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। बिजली, मैं यहाँ पहरा देता हूँ, तुम खिड़की से अंदर जाओ और चिड़िया का अनाज चुरा कर लाओ। फिर बिजली कभी खिड़की के रास्ते से अंदर जाती है। वो जैसे ही अनाज की बोरी को पंख लगाती है तो एक नीली रोशनी चमकती है और वो रस्सी में फंसकर उल्टी लटक जाती है। कोमल चिड़िया ने अपना पहले ही जादुई फंदा लगाया हुआ था। बचाओ बचाओ, बादल जी मुझे बचाओ। बिजली कभी के शोर से चिड़िया भी शोर मचा देती है। चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ। बादल कौवा शोर सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी कबूतर तोता भी वहाँ आ जाते हैं। बिजली बहन, आप मेरे घर में चोरी कर रही थी। अगर आप मुझसे मांग लेती तो मैं आपको कभी भी ना करती। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए अनाज चुराने चली आई। अब से दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। चिड़िया, मुझे लगता है इस कभी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं तोते भैया, अब जंगल में नीली बारिश शुरू हो गई है। ऐसी बारिश में अब ये भोजन नहीं ढूंढ पाएगी और इसके बच्चे भूखे हैं। ये लो बिजली, ये अनाज की बोरी तुम ले जाओ और अपने घर में रहो, अपने बच्चों को खिलाओ। बिजली कभी चिड़िया का धन्यवाद करती है और अनाज की बोरी लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक जंगल में बारिशें होती रहती हैं। भोजन मिलने के बाद वो कौवे कई दिन तो सुकून से गुजारते हैं, परंतु उन कौवों की फितरत नहीं बदली थी। बादल जी, चलो हम काली पहाड़ी पर जाकर वो जादुई फल खाएंगे। देखो ना, अभी तो बारिश भी रुक गई है। बिजली, देखो आसमान कितना काला है और बिजली भी कड़क रही है, वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बादल जी, तुम तो हमेशा डरते हो। हम यूं गए और यूं आए। बिजली कभी अपने दोनों बच्चों को घर में बिठाकर बादल को साथ लेकर पहाड़ों की ओर चली जाती है। वो देखो बादल, सुनहरा फल। जैसे ही वो दोनों सुनहरे फल के पास जाते हैं तो एक भयानक बिजली गिरती है। बादल कौवा उसकी जद में आ जाता है और वो मर जाता है। बिजली कभी के पंख भी बुरी तरह से जल जाते हैं। उठो
बादल जी उठो, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही जिद की थी और बादल की बात नहीं मानी थी। जब बारिश थम जाती है तो कबूतर वहाँ से गुजरता है। वो बिजली की ऐसी हालत देखकर उसे चिड़िया के घर ले आता है। कोमल बहन, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। क्या तुम उन्हें अपनी ममता दोगी? बिजली बहन, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिड़िया की बातें सुनकर बिजली का भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी पक्षी बहुत उदास थे। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और वो उन्हें माँ की तरह पालती है। ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया कव्वे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है। वो बड़े होकर बहुत समझदार मेहनती बन जाते हैं। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई दुनिया बसाओ। अपनी जात के पक्षियों में जाओ और खुश रहो। माँ, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हमें तब सहारा दिया जब सबने छोड़ दिया था। बेटा, यही कुदरत का असूल है। अब तुम्हारी उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए। जाओ बच्चों, हमेशा खुश रहो। पक्षियों के बुरे अमाल उसे तबाही की तरफ ले जाते हैं, मगर एक सच्चा दिल हर मुसीबत को मोहब्बत में बदल देता है। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यही बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन,
आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा, कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ। मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊं। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई, तुमने वो कर दिखाया। इसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तू इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कवि को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कवि बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है।
दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कवि और बादल कव्वा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कवि, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। वो कव्वों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहां से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए। जंगल में बादल जोर से गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। सभी पक्षी डरे सहमे अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। तेज हवा के झोंके से तोते का घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। चीकू तोता बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी और बेटे की जान बचाता है। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मौसम बहुत खराब है, किसी समय भी बारिश हो सकती है। मुझे अपने छोटे मुन्ने की बहुत चिंता हो रही है। चिंकी, चिंता नहीं करो, मुन्ने को साथ लो। हम चिड़िया के पास जाते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। तोता अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से उड़ता है। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बबलू और मीना, बर्तन यहाँ रखो, पानी यहाँ से भी टपक रहा है। बच्चों, मुझे लगता है हमारा घर ऐसी तेज तूफानी बारिश और हवाएं सहन नहीं कर पाएगा। चिड़िया ने इतना कहा ही था कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बच्चों, निकलो, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बाहर लेकर आती है। तभी उनका घर एक तेज हवा के झोंके से दूर उड़ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। बच्चों, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? तभी चीकू तोता अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, लगता है तुम्हारा घर भी हमारे घर की तरह टूट गया है। हाँ तोते भैया, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी थी, लेकिन अचानक ये बारिश शुरू हो गई। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ चिंकी बहन, चलो हम कव्वों के पास चलते हैं। मैंने हमेशा उनकी मदद की है। अगर आज हम पर मुश्किल आई है तो वो भी हमारी मदद करेंगे। ऐसा कहते हुए वो सब कव्वों के घर की ओर चले जाते हैं। वो कव्वे अपने घर में आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनका घर बड़ा भी था और मजबूत भी। अरे अरे, ये क्या, बिना पूछे हमारे घर में अंदर कैसे चले आए? बिजली बहन, आज मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरा घर टूट गया है और तोते भैया का घर भी टूट गया है। हम सब बेघर हैं। हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं चिड़िया, ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। पहले ही मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं इस घर में। अब मैं किसी और पक्षी को अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या मालूम, आज तुम सीधा घर के अंदर चली आई और कल को हमारे घर पर कब्जा कर लो। कोमल चिड़िया और तोता चुप रहते हैं और वो वहाँ से अपने परिवार को लेकर चले जाते हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में बारिश से ठंड और भी बढ़ गई थी। ऐसे ठंडे मौसम में बिना घोंसले के रहना बहुत मुश्किल था। चिड़िया बहन, कबूतर के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ तोते भैया, जल्दी चलो, वरना हमारे बच्चे ठंड से बीमार हो जाएंगे। फिर कोमल चिड़िया और तोता अपने परिवार के साथ वहाँ से उड़ते हैं। कबूतर भी अपने घर में डरा सहमा अकेला बैठा था। चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो। कबूतर चिड़िया की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आता है। कबूतर भैया, हम सबको आज की रात अपने घर में रह लेने दो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि ये हम सबका बोझ उठा पाए। इसलिए तीनों छोटे बच्चे मेरे घर के अंदर बैठ जाएं
और मेरे पास छाता है, हम लेकर वो बाहर टाल पर ही बैठ जाएंगे। कबूतर ऐसा कहते हुए छाता ले आता है। बच्चों, आप जाकर अंदर बैठ जाओ, मेरा घोंसला गर्म है। अगर आप तीनों ऐसे बारिश में भीगते रहे तो बीमार हो जाओगे। कोमल चिड़िया, तोता, तोती और कबूतर बाहर छाते के नीचे बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, आप मेरे पड़ोसी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की। मुझे अफसोस है उन कपों पर। कई सालों तक मैंने उनका ख्याल रखा है। अगर आज हम पर मुश्किल समय आया है तो उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। चिड़िया बहन, वक्त गुजर जाता है, हालात बदल जाते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी पक्षी रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी और हवा भी नहीं थी। मुश्किल समय गुजर गया, लेकिन हमें आने वाले समय के लिए कोई मजबूत घर बनाना होगा। एक ऐसा घर जिसमें हम बारिश और तूफान से भी बचे रहें। फिर वो सभी पक्षी मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। तोता और उसकी पत्नी जंगल में अपनी तेज चोंच से टहनियाँ काटते हैं। चिड़िया नरम नरम घास ढूंढती है और कबूतर घर बनाने का काम शुरू करता है। बच्चे भी उनके साथ काम करवा रहे थे। वो सभी पक्षी मिलकर काम कर रहे थे। 2 दिनों में ही वो सब पक्षी अपने लिए एक बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बना लेते हैं। एक दिन कौवे भोजन की खोज में बाहर जाते हैं। तभी एक लकड़हारा पक्षी आता है और उनका बड़ा पेड़ काट कर ले जाता है। जब कौवे शाम को वापस आते हैं तो जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ ना तो घर था और ना ही पेड़। बादल जी, बारिश बहुत तेज है और मेरे बच्चों को बारिश में रहने की आदत नहीं है। ऐसी बारिश में भीगते रहे तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। हाँ बिजली, चलो देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। ऐसा कहते हुए कौवा कौवी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। वो चिड़िया के बनाए हुए घर के पास पहुँच जाते हैं। बिजली और बादल खिड़की से देखते हैं। चिड़िया, कबूतर, तोता सब यहाँ, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ बिजली, ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है, इसलिए ये घर हम सब का है। दोस्तों, मुझे भी अपने घर में आने दो, नहीं तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे। कौवों, मुश्किल समय गुजर जाता है और हालात बदल जाते हैं। आज हम सबके पास घर है और परिवार की खुशियाँ। हाँ चिड़िया बहन, सच कहा तुमने, वक्त गुजर जाता है और जो खुशी अच्छाई और नेकी के कामों में है वो बुराई के कामों में नहीं है। चिड़िया बहन, हम वादा करते हैं आज से हम दोनों अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कौवी भागी भागी कोमल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी पड़ोसन बिजली हूँ। याद है ना, उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से रोटी लेने आई थी। हाँ हाँ बिजली बहन, मुझे याद है। मीना ने बताया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की। अरे चिड़िया बहन, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं अगर मुश्किल समय में काम ना आए। वो क्या है ना, कल मेरी बहन की शादी है और मेरे पास कोई सोने के गहने नहीं है। तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे अपना ये हार 2 दिन के लिए दे दोगी? क्यों नहीं बिजली बहन, ये लो, ये मेरा हार असली सोने का है। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। आप शादी से आकर लौटा देना, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कोमल चिड़िया बहुत भोली थी। वो कौवे की बातों में आकर अपना हार उसे दे देती है। बिजली कौवी चिड़िया का हार लेकर अपने घर जाती है, जहाँ बादल कौवा बिजली का इंतजार कर रहा था। देखो बादल जी, मैं ले आई। मैंने कहा था ना, चिड़िया से रोटी के बदले में उसका हार लेकर आऊंगी। अब ये हार मैं जल्दी से अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आती हूँ, ताकि किसी पक्षी को हम पर शक न हो। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो हार लेकर अपनी बहन पिंकी के पास जाती है। पिंकी, ये हार कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, मैं बाद में इसे लेने आऊंगी। अरे वाह दीदी, ये हार तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ पिंकी, हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान से रखना, अगर ये गुम हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
और हाँ, ये हार मैं खुद लेने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वापस अपने घर चली जाती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। दीदी को थोड़ी ना मालूम होगा, मैं इसे पहन लेती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी उस हार को अपने गले में पहन लेती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मैं आपसे अपनी सोने का हार लेने आई हूँ, जो उस दिन आप मुझसे लेकर गई थी। चिड़िया की बात सुनकर बिजली कभी रोने लगती है। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ बिजली बहन? कौन सी गलती हो गई? वो हार मुझसे कहीं खो गया। क्या वो हार कहीं खो गया है? नहीं, वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। बिजली, मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। तभी बादल कव्वा पीछे से आता है और कहता है, बिजली, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, मगर चिड़िया बहन, आपका वो हार कहीं नहीं मिला। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें वैसा ही हार लेकर दूंगी। कोमल चिड़िया बिजली को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया बहुत उदास थी। वो मदद के लिए तोते के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोमल बहन, वो कभी झूठ बोल रही है, वो धोखेबाज है। पता है, कुछ दिन पहले वो मेरी पत्नी से चूड़ियां लेकर गई थी और फिर ऐसे ही उसने नाटक किया कि वो कहीं खो गई है। आज तक उसने मेरी पत्नी की वो चूड़ियां नहीं लौटाई। तुम्हें उस कवि पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तोते भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। वो मेरी माँ की निशानी है। पीछे खड़ा कबूतर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो उनके पास आता है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारा हार मोतियों का था? हाँ कबूतर भैया, आपने कहाँ देखा वो हार? चिड़िया बहन, मैं कल साथ वाले जंगल में गया था, वहाँ मेरी बहन रहती है। और हाँ, वहीं बिजली की बहन पिंकी भी रहती है। मैंने कल पिंकी कवि के गले में वो मोतियों का हार देखा था। देखा चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना कि ये कवि चोरनी है। चलो दोस्तों, हम सब जाकर पिंकी से चिड़िया का वो हार लेकर आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कोमल चिड़िया पिंकी कवि के घर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? कहीं बिजली दीदी तो नहीं आ गई? अगर उसने ये हार मेरे गले में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। इसे यहीं छुपा देती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि वो हार अपने घोंसले में रखकर दरवाजा खोलती है। अरे, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो पिंकी, हम पास वाले जंगल से आए हैं। तुम्हारी बहन बिजली ने भेजा है। वो सोने का हार मांग रही है, जो उस दिन तुम्हारे पास रख कर गई थी। अच्छा तोते, परंतु बिजली ने तो कहा था कि वो खुद लेने आएगी। हाँ पिंकी बहन, उसने कहा होगा, लेकिन आज वो बादल के साथ मेला देखने जाने वाली है, इसलिए हमें कहा कि हम आते हुए तुमसे वो हार ले आएं, ताकि वो मेले पर पहनकर जा सके। अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा है तो फिर आप ये हार ले जाइए। ऐसा कहते हुए पिंकी घर के अंदर जाती है और वो हार लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया हार देखकर बहुत खुश होती है। कोमल चिड़िया वो हार लेकर वापस अपने घर आती है और अपनी बेटी को समझाती है। मीना बेटी, उस कवि से बचकर रहना होगा। वो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा हार तो मिल गया, लेकिन आइंदा से हमें ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना होगा। थोड़ी देर बाद बिजली कवि पिंकी के घर जाती है। पिंकी पिंकी, जल्दी से मेरा वो सोने का हार दो, मुझे उसे बेचने बाजार में जाना है। क्या मतलब दीदी? अभी तुम्हारे दोस्त चिड़िया, तोता और कबूतर आए थे। उन्होंने कहा कि तुमने वो हार मंगवाया है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे दोस्त? मैंने तो किसी को नहीं भेजा, वो तो मेरे दुश्मन है। वो चिड़िया का ही हार था जिसे चुराकर मैंने तुम्हारे पास रखा था। तभी बादल कव्वा वहाँ आता है। बिजली, कोमल चिड़िया ने पूरे जंगल में सबको बता दिया है कि हम कौवे चोर हैं। अगर अब उस जंगल में गए तो हमारी बहुत पिटाई होगी। बिजली दीदी, चोरी का फल ऐसा ही होता है, अब भुगतो। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाकयात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाजर में ना लें।
गुलिस्तानी जंगल में आज एक मुकाबला होने वाला था। जो पक्षी भी मुकाबला जीतेगा उसे सितारों का ताज मिलेगा, जिसे पहनकर वो पूरे जंगल का मालिक बन जाएगा। सुनो सुनो पक्षियों, जो भी पहले काली पहाड़ी की चोटी से वो नीला फूल तोड़कर लाएगा वही इस ताज का हकदार होगा। मगर याद रहे, रास्ता सिर्फ परों से नहीं, दिल की सच्चाई से पार होगा। बादल जी, ये ताज हमारा होना चाहिए। सोचो, हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। कोमल चिड़िया तो छोटी सी है, वो हमारा मुकाबला कैसे करेगी? परंतु बिजली, वो पहाड़ी बहुत भयानक है। सुना है वहाँ काले साए रहते हैं। बादल, तुम चुप रहो। ये उल्लू बाबा तो ऐसे ही बातें कर रहा है ताकि हम इस मुकाबले से दूर रहें और वो चिड़िया नीला फूल लाकर इस जंगल पर राज करे। चिड़िया बहन, तोते यार, तुम दोनों में से किसी एक का जीतना जरूरी है। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। अगर ये कफे जीत गए तो हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। कबूतर यार, वो सितारों का ताज मैं ही पहनूंगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। बिजली, बादल, चिड़िया, तोता सब तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ने लगते हैं। बिजली ने पहले ही रास्ते में एक जाल बिछाया था। कोमल चिड़िया और तोता तेजी से उड़ रहे थे कि अचानक उनके सामने जादुई बादल आ जाते हैं। ये काले बादल बिजली कभी का काला जादू था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मेरे पंख थक रहे हैं, मगर हमें रुकना नहीं है। हाँ चिड़िया, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं वापिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से वापस चला जाता है। नहीं चीकू भैया, वापस लौट आइए, हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। परंतु चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। देखा देखा पति जी, वो तोता भाग गया। अब ये छोटी चिड़िया भी इस बादलों में भटकती फिरेगी और हम वो फूल लेकर रात होने से पहले लौट आएंगे। फिर बादल और बिजली वहाँ से उड़ जाते हैं। वो जैसे ही काली पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े काले कौवे खड़े थे, जिनकी आंखें लाल थीं। ये उनके अपने लालच के साए थे। बादल, तुमने हमेशा दूसरों का हक छीना है। आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाबा बिजली, चलो भागो यहाँ से, ये काले साए हमें खा जाएंगे। नहीं नहीं बादल जी, वो देखो सामने वो नीला फूल है। हमें रात होने से पहले वो फूल तोड़ना होगा, नहीं तो वो फूल गायब हो जाएगा। यहाँ तक आकर अब मैं खाली पंख नहीं लौटना चाहती। चलो मेरे साथ। वही कोमल चिड़िया पीछे बादल में फंसी हुई थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करती है। तभी चिड़िया के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो उन बादलों को चीर देती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा रोशन होता है, मुझे समझ आ गया है। ये काले बादल मेरा डर था और ये रोशनी मेरी उम्मीद की है। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया तेजी से सीधा पहाड़ी की चोटी पर जाती है, जहाँ बादल और बिजली अपने ही सायों से लड़कर नीचे गिर चुके थे। पहाड़ी पर नीला फूल चमक रहा था। कोमल चिड़िया उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बिजली कव्वी की रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, नहीं तो ये काले साए हमें मार देंगे। कोमल चिड़िया के पास यही आखिरी मौका था, क्योंकि रात होने वाली थी। बिजली की आवाज सुनकर वो तुरंत वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि उसने मुकाबला जीतने से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाने को अहमियत दी। कोमल चिड़िया बिजली और बादल के पास आती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। चिड़िया में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। उस रोशनी से वो काले साए गायब हो जाते हैं। कोमल, तुमने हमें क्यों बचाया? तुम तो जीत सकती थी। अब तो रात हो गई है, वो फूल गायब हो गया होगा। बादल भैया, मुकाबला जीतने से बड़ा मुकाबला किसी की जान बचाना है। फिर वो तीनों वापस उल्लू बाबा के पास लौट आते हैं। वहाँ हर तरफ खामोशी थी। चिड़िया के पास वो फूल नहीं था, मगर उसके चेहरे पर एक सुनहरी रोशनी थी। कोमल बेटी, तुम्हारे पंख खाली हैं, मगर तुम्हारा दिल नूर से भरा हुआ है। मुकाबला तुमने नहीं, तुम्हारी सच्चाई ने जीता है।
तभी आसमान से एक सितारों का ताज उतरता है और वो खुद ब खुद ही चिड़िया के सर पर आ जाता है। बिजली और बादल शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। ताज उसके लिए ही होता है जो दूसरों का भला सोचे, हमारे जैसे लालचियों के लिए नहीं। बिजली बहन, ये जंगल हम सब का है, हम सबको मिलकर ही इस जंगल की रक्षा करनी है। फिर कोमल चिड़िया उस ताज की शक्ति से पूरे जंगल में रोशनी फैला देती है। उस रोशनी से जंगल की नदियाँ पानी से भर जाती हैं और पूरे जंगल में पेड़ पौधे लग जाते हैं जो फलों से भरे हुए थे। दोस्तों, असली जीत ताकत या रफ्तार में नहीं बल्कि नरम दिली और सच्चाई में होती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। आज कोमल चिड़िया की बेटी मीना का जन्मदिन था। मीना खिड़की में बैठी हुई बाहर देख रही थी और बहुत उदास थी। मीना, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मम्मा, आज ही बारिश होनी थी, अब मेरे जन्मदिन पर कौन आएगा? मीना बेटी, चिंता मत करो, हमारा घर मिट्टी का जरूर है मगर ये बहुत मजबूत है। देखना, सभी पक्षी आएंगे। अब मैं जाकर तुम्हारे लिए केक ले आती हूँ। भी छाता ले जाओ और अपने दोस्तों को जन्मदिन की दावत दे आओ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया केक लेने चली जाती है और मीना चिड़िया भी छाता लेकर अपने दोस्तों को दावत देने चली जाती है। वो सबसे पहले तोते के घर जाती है। अंकल और आंटी, आज मेरा जन्मदिन है। चुटकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं आप सबको दावत पर बुलाने आई हूँ। ये बात सुनकर तोता चुप कर जाता है, परंतु चिंकी तोती बोलती है, देखो मीना बेटी, चुटकी और हम सब तुम्हारे जन्मदिन पर आ जाते, परंतु तुम्हारा घर तो मिट्टी का बना हुआ है। तुम्हारा घर ये तेज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो घर कभी भी गिर सकता है। ये सुनकर मीना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे बड़े वाला केक चाहिए। मेरी मीना का आज जन्मदिन है और जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया है, आप भी जरूर आइएगा। हाँ हाँ कोमल बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये केक सबसे बड़ा है और स्वादिष्ट भी, तुम यही ले जाओ। कोमल चिड़िया कबूतर चाचा से केक लेकर चली जाती है। मीना को रास्ते में बिजली का भी मिलती है। बिजली आंटी, आज मेरा जन्मदिन है, आप और जुगनू जरूर आना। क्या छोटी गरीब चिड़िया, तुम्हारा घर मिट्टी का है, ऐसी तेज बारिश में वो कभी भी गिर सकता है। ना रे ना, ना मैं आऊंगी और ना मेरा जुगनू। परंतु आंटी, मम्मा कहती है हमारा घर बहुत मजबूत है। क्या कहा? मजबूत? तुम्हारी मम्मा झूठ बोलती है। देखना, एक हवा का झोंका आएगा और तुम्हारा घर उड़ जाएगा। अब जाओ यहाँ से, मैं अपनी जान और अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। मीना अपने दोस्तों के घर जाती है, लेकिन सभी आने से मना कर देते हैं। उदास होकर मीना चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मीना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो, मैं तुम्हारा केक ले आई हूँ। मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी मेरा दोस्त मेरे जन्मदिन पर नहीं आएगा। परंतु क्यों मीना? क्योंकि मम्मा, हमारा घर मिट्टी का है और मिट्टी का घर कभी भी टूट सकता है। भला कोई भी पक्षी अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? मीना की बात सुनकर कोमल चिड़िया भी उदास हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश बहुत तेज हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। अरे चीकू जी, देखिए हमारे घर की छत टपकने लगी है, पानी अंदर आ रहा है। हाँ चिंकी, चुटकी को लेकर बाहर निकलो, ऐसा ना हो कि ये छत हम पर ही गिर जाए। ऐसा कहते हुए तोता तोती अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलते हैं। उनके निकलते ही उनके घर की छत गिरकर टूट जाती है। चीकू जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते हम बाहर आ गए, न जाने आज हमारे साथ क्या हो जाता। हाँ चिंकी, ये तो है, लेकिन अब हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारी चुटकी बीमार हो जाएगी।
चीकू जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलो हम कफों के घर जाते हैं, हमने भी तो कई बार उनकी मदद की है। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर कफों के घर की ओर जाते हैं। बादल कौवा सो रहा था, तभी घर हिलने लगता है, जिससे बादल की आँख खुल जाती है। बिजली उठो, जुगनू को उठाओ। देखो हमारा घर हिल रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये अभी गिर जाएगा। जल्दी घर से बाहर निकलो। वो कौवे जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो हवा के एक तेज झोंके से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है और पानी में बह जाता है। हाय हाय बादल जी, मेरा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे। वो बैठे हुए थे कि तोता भी अपने परिवार को लेकर वहाँ आ जाता है। लगता है कौवो तुम्हारा घर भी टूट गया है। बादल जी, अब तो एक ही रास्ता है, चलो सब। ऐसे जंगल के सभी पक्षियों के घर भी टूट जाते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है कबूतर चाचा होंगे, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने कौवों का परिवार, तोते का परिवार और जंगल के सभी पक्षी खड़े थे। दोस्तों क्या हुआ, तुम सब तो भीगे हुए हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया सभी पक्षियों को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमारी लकड़ी के घर इस तूफान में भी टूट गए, लेकिन तुम्हारा मिट्टी का घर अभी तक वैसे का वैसा ही है। हाँ चिड़िया बहन, बिजली ठीक कह रही है। हम सब तुम्हारे घर का मजाक उड़ाते थे, मगर असलियत में तुम्हारा घर ही सबसे महफूज है। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी मीना से भी माफी मांगते हैं। देखो मीना बेटी, सभी पक्षी आ गए, तुम कितनी उदास थी। अब हम सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर मीना का जन्मदिन मनाते हैं और खूब मजे मजे से खाना खाते हैं। वो बारिश की रात जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। दोस्तों, अकल का इस्तेमाल और मजबूत बुनियाद ही मुश्किल वक्त में काम आती है। कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।